हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने देखा था भारत में लौह इस्पात उद्योग, जिसमें हमने जमशेदपुर के बारे में पढ़ा था, जिसे भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। और यह इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ टाटा स्टील कंपनी है, जो कि जमशेदजी टाटा के द्वारा 1907 में स्थापित किया गया था। और उद्योग को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक थे वे वहाँ पर आसानी से मिल जाते थे। उसके बाद हमने पिट्सबर्ग के बारे में देखा था, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और इसे विश्व का जो है इस्पात राजधानी कहा जाता है, क्योंकि इसमें विश्व में सबसे ज़्यादा इस्पात का उत्पादन होता है। फिर हमने देखा था सूती वस्त्र उद्योग, और हमने देखा था कि यह सबसे प्राचीन उद्योग है, क्योंकि लौह इस्पात तो पहले से हम लोग उत्पादन नहीं करते आ रहे हैं, परंतु जो हम लोग कपड़े पहनते हैं बहुत पहले से ही पहनते आ रहे हैं। तो सूती वस्त्र उद्योग अब तक का सबसे पुराना उद्योग है, जिसमें हमने देखा था कि सबसे पहले जो था हस्तकताई और हथकरघों के द्वारा जो कपड़ा की जो है कताई और बुनाई की जाती थी। फिर उसके बाद जो है पावर लूम आ गए। पावर लूम हम लोग उसे कहते हैं जिसके द्वारा मशीनों के द्वारा जो धागा रहता था उसकी कताई की जाती थी, फिर उसको कपड़ा के रूप में बुना जाता था। इससे जो हुआ औद्योगिक क्रांति में विस्तार हुआ, और भारत में सबसे पहले जो पावर लूम या फिर सूती वस्त्र उद्योग था 1854 ईस्वी में मुंबई में लगा था। और उसके बाद इसका विस्तार जो हुआ वह महाराष्ट्र और गुजरात में भी तेजी से हुआ, क्योंकि वहाँ पर भी जो है कच्चे माल के उत्तम साधन उपलब्ध थे। आसानी से वहाँ पर हम लोग कपास की प्राप्ति कर सकते थे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अहमदाबाद। गुजरात राज्य में सूती वस्त्र उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र अहमदाबाद है। इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। सूती वस्त्र उद्योग की अनुकूल परिस्थितियां यहाँ उपलब्ध है। यह कपास उत्पादक क्षेत्र में है, अतः कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता है। यहाँ की जलवायु आर्द्र है, जो इस उद्योग के लिए अनुकूल है। समतल भूभाग मिलों की स्थापना के लिए उपयुक्त है। सस्ते एवं कुशल श्रमिक बहुलता से उपलब्ध है। अहमदाबाद भारत के सभी भागों से यातायात के साधनों से जुड़ा हुआ है। इस तरह यह बाजार तक सरल पहुंच उपलब्ध है। मुंबई बंदरगाह नज़दीक होने से यातायात निर्यात की सुविधा उपलब्ध है। अहमदाबाद यह गुजरात में है। गुजरात राज्य में जो है सूती वस्त्र उत्पादन का सबसे बड़ा जो केंद्र है वह अहमदाबाद में ही है, और इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग के लिए बहुत ही अनुकूल परिस्थितियाँ हैं। जितने भी औद्योगिक को प्रभावित करने वाले कारक हैं वहाँ पर आसानी से मिल जाते हैं। कच्चा माल हो गया, या फिर संचार का साधन हो गया, या फिर परिवहन हो गया, या फिर कुशल श्रमिक हो गए, वहाँ पर बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इसलिए इसे भारत का जो है मैनचेस्टर कहा जाता है। फिर आगे देखिए ओसाका। ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। इसे जापान का मैनचेस्टर के नाम से भी जानते हैं। सूती वस्त्र उद्योग के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां यहाँ उपलब्ध है। उद्योगों स्थापना हेतु विस्तृत समतल मैदान भी उपलब्ध। बुनाई और कताई के लिए कोष्ण आर्द्र जलवायु, योडो नदी से पर्याप्त जल, कुशल श्रमिकों की उपलब्धता, बंदरगाह से नज़दीकी महत्वपूर्ण अनुकूल कारक है। यहाँ का सूती वस्त्र उद्योग कच्चे माल के लिए पूर्णतः आयात पर निर्भर है। यहाँ पर मिस्र, भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका से कपास आयात किया जाता है। यहाँ उत्पादित सूती वस्त्र उच्च गुणवत्ता एवं कम मूल्य का होता है, इसलिए बाजार में इसकी अच्छी मांग है। आगे देखिए ओसाका। ओसाका यह है जापान में है। जापान का एक जगह का नाम है ओसाका, और इसमें है सूती वस्त्र का एक फैक्ट्री लगाया गया है, और इसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। जैसे अहमदाबाद के सूती वस्त्र उद्योग है उसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, वैसे ही जो ओसाका है जापान का एक जगह है, वहाँ पर जो सूती वस्त्र उद्योग है उसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। और इसे मैनचेस्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर जो सूती वस्त्र उद्योग है उसके विकास के लिए, या फिर जो सूती वस्त्र उद्योग को प्रभावित करने वाले जो भी कारक हैं वह बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे कि समतल जमीन हो गया, आर्द्र जलवायु हो गया, फिर बगल में ही एक योडो नदी है जिससे जल की आपूर्ति हो जाती है। कुशल श्रमिक भी स्थित है, मतलब कुशल श्रमिक भी वहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे। और बगल में ही एक वहाँ पर बंदरगाह स्थित है जहाँ पर आसानी से हम लोग जो भी सूती वस्त्र है उसको या तो निर्यात कर सकते हैं, या जो भी कपास है उसको हम लोग आयात कर सकते हैं। जो जापान है वहाँ का जो ओसाका शहर है उसमें मिस्र, भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, इन सभी जगहों से कपास
कपास जो है आयात किया जाता है और यह जो है समुद्र मार्ग से किया जाता है, जो बंदरगाह पर आता है, फिर वहाँ से उसको ओसाका ले जाया जाता है। और यहाँ पर जो उत्पादित सूती वस्त्र होते हैं वे उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं और कम मूल्य के भी होते हैं, इसलिए इसकी जो बाजार में मांग है वह बहुत अच्छी है। फिर आगे देखिए सूचना प्रौद्योगिकी। आंकड़ों की प्राप्ति, सूचना संग्रह, सुरक्षा, परिवर्तन, आदान प्रदान, अध्ययन, डिजाइन आदि कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का उपयोग ही सूचना प्रौद्योगिकी कहलाता है। यह वर्तमान समय वाणिज्य एवं व्यापार का मुख्य अंग बन गया है। उद्योग के तौर पर यह एक उभरता हुआ क्षेत्र है। संसाधन उपलब्धता, लागत एवं अवसंरचना इस उद्योग के विकास हेतु मुख्य कारक है। अमेरिका के कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी विश्व की में सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य केंद्र है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का मुख्य केंद्र बेंगलुरु है। यह कर्नाटक में स्थित है। बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकता बनता जा रहा है। रेल, हवाई टिकट का आरक्षण, पासपोर्ट, गाड़ी चलाने हेतु लाइसेंस, कृषि सूचना, आपदा नियंत्रण, विभिन्न प्रकार के सरकारी प्रमाण पत्र हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग हो रहा है। इसके माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियां दिन के 24 घंटे कार्य करती है। बेंगलुरु के अलावा मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, गुड़गांव, पुणे, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, चंडीगढ़ और भुवनेश्वर सूचना प्रौद्योगिकी के मुख्य केंद्र हैं। हम लोग का अगला टॉपिक है सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना का आदान प्रदान हम लोग जिस माध्यम से करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं सूचना प्रौद्योगिकी। और इसके क्या माध्यम है? इसके माध्यम है कंप्यूटर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। देखिए जो मोबाइल है इसी को हम लोग कंप्यूटर, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर बोलते हैं। मोबाइल भी एक प्रकार का कंप्यूटर ही है और इसके द्वारा जो भी हम सूचना का आदान प्रदान बोलते हैं, करते हैं, इसी को सूचना प्रौद्योगिकी कहा जाता है। और यह जो सूचना प्रौद्योगिकी है वर्तमान का जो वाणिज्य एवं व्यापार है इसका एक मुख्य अंग बन गया है। क्योंकि आप लोग देखते हैं आजकल ऑनलाइन ही शॉपिंग हो रहा है या फिर ऑनलाइन ही जो हो रहा है एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, मतलब सामान का जो प्रचार हो रहा है सब चीज़ ऑनलाइन ही हो रहा है। जितना भी पेमेंट है वो भी ऑनलाइन हो रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो सूचना प्रौद्योगिकी है अभी का जितना भी व्यापार है इसका क्या है, रीढ़ बन चुका है। इसके बिना व्यापार हो ही नहीं सकता है। संसाधन उपलब्धता, लागत एवं अवसंरचना इस उद्योग के विकास के हेतु मुख्य कारक हैं। जिस प्रकार जो अन्य उद्योग होते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई चीनी का ही उद्योग है तो उसका विकास या फिर जो मुख्य कारक है वो क्या हो गया, गन्ना की खेती हो गया, फिर कुशल श्रमिक हो गए और जो संचार का साधन हो गया, ये सब हो गया। लेकिन ये सूचना प्रौद्योगिकी का जो आधार है वह संसाधन उपलब्धता, लागत और अवसंरचना हो गई। और ये डिफरेंट हो गया। इसमें हम लोग कच्चा माल की आपूर्ति नहीं करना होता है, कच्चा माल की हम लोग को कोई ज़रूरत ही नहीं है। अमेरिका का जो ये सिलिकॉन घाटी है इसे विश्व का सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य केंद्र माना जाता है। और भारत का बेंगलुरु को जो है इसे सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य केंद्र माना जाता है और इसीलिए इसे भारत का सिलिकॉन कहते हैं। भारत का सिलिकॉन घाटी किसे कहते हैं? बेंगलुरु को। और क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे भारत का सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र माना जाता है। यहीं पर जितने भी भारत के सूचना उद्योग है मुख्य रूप से यहीं से संचालित होते हैं। हमारे जो दिन प्रतिदिन की आवश्यकता है, जैसे कि रेल टिकट हो गया, हवाई टिकट हो गया, या फिर पासपोर्ट बनाना हो गया, गाड़ी लाइसेंस बनाना हो गया, या फिर आपदा नियंत्रण, इस प्रकार के जितने भी कार्य हैं, दिन प्रतिदिन कार्य, सब में हम लोग जो है सूचना प्रौद्योगिकी का ही उपयोग करते हैं। इंटरनेट जो हो गया ये भी सूचना प्रौद्योगिकी का ही एक जरिया है। और यह जो सूचना प्रौद्योगिकी है यह बाकी उद्योग ऐसे नहीं रात में बाकी उद्योग जो होते हैं वे बंद हो जाते हैं, परंतु सूचना प्रौद्योगिकी एक ऐसा उद्योग है जो दिन भर काम करता है, 24 घंटे। जब आप सोते हैं तब भी, जब आप जागते हैं तब भी, जब आप कुछ नहीं करते हैं तब भी यह काम करते रहता है। और बेंगलुरु के अलावा भारत में अन्य जगह भी सूचना प्रौद्योगिकी के जो उद्योग हैं वो लगाए गए हैं, जैसे कि मुंबई हो गया, नई दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, गुड़गांव, इन सभी जगहों पर ही सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य केंद्र स्थापित किया गया है। फिर आगे देखिए औद्योगिक आपदाएँ। उद्योग को हमेशा आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित किया जाता है क्योंकि उद्योगों में अनेक प्रकार की दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ऐसी ही दुर्घटना 1984 में यूनियन कार्बाइड कारखाना भोपाल में हुई थी। इसमें 35,000 से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी।
जो उद्योग आपदाएं हैं, जैसे कि उद्योग में अगर कोई जहरीले गैस बन रहा है तो उसका अगर रिसाव हो गया, या फिर उद्योग में कुछ जैसे कि बम बनाने वाला उद्योग है तो उसका बम यदि किसी प्रकार से फट गया तो उसमें काम करने वाले मजदूर हैं मर जाएंगे। या फिर कोई कोयला फैक्ट्री है, अगर वो ज़मीन के नीचे से कोयला निकाल रहा है, अगर उस समय वहाँ भूकंप आ गया तो जितने भी मजदूर हैं वहाँ पर दब जाएंगे। तो इसी प्रकार की जो क्रियाएं हैं इसको हम लोग बोलते हैं औद्योगिक आपदाएं। यह जानबूझ के नहीं कराया जाता है, या किसी के गलती से हो जाता है, या फिर मिस्टेक से हो जाता है, या फिर प्राकृतिक आपदाएं के कारण हो जाता है। और 1984 में एक औद्योगिक आपदा आई थी जिसको हम लोग बोलते हैं भोपाल गैस त्रासदी। और इसमें जो है हाइड्रोजन साइनाइड गैस का रिसाव हो गया था और जिससे 35,000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। हाइड्रोजन साइनाइड एक गैस है, यदि आप लोग इसको सूंघ लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कम से कम 5 से 10 सेकंड के अंदर मर जाएंगे। तो इससे जो है 35,000 लोगों की जान गई थी। और यहीं पर जो है यह वीडियो ख़त्म होता है। आई होप जो वीडियो है आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।